नमस्कार। आज बात करने वाले हैं शनि के मकर राशि के प्रवेश के बारे में। जैसे ही शनि महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही कुंभ राशि की साढ़े साती शुरू होगी। शनि और साढ़े साती ये दो शब्दों से लोगों को बहुत डर लगता है। साढ़े साती शुरू होने वाली है मतलब क्या होगा, बहुत सारा नुकसान होगा, फाइनेंशियल मेरा सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे, करियर वाइज आई विल लूज़ द जॉब, ऐसे सारे क्वेश्चंस मुझे हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अगर हम लोग सैटर्न को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, उसके पर्पस को समझेंगे तो साढ़े साती में आपको तकलीफ नहीं होगी। साढ़े साती ये 7.5 साल के लिए होती है। शनि महाराज जब भी आपके राशि से पहले राशि में आते हैं तभी आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ मार्किंग किए हुए हैं। ये धनु राशि है। इस साल शनि महाराज धनु राशि में हैं और धनु राशि से वो जाएंगे मकर राशि में 2020 को। जैसे ही ये मकर में आएंगे, कुंभ के लिए ये राशि पीछे वाली राशि होती है, व्यय स्थान की राशि है। जैसे ही शनि महाराज व्यय स्थान में आते हैं आपकी साढ़े साती शुरू होगी। 2.5 साल यहाँ पे शनि महाराज वास्तव्य करेंगे। उसके बाद वो आपके खुद के राशि में आते हैं। यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे और यहाँ से आगे की राशि जो है वहाँ पे 2.5 साल उनका वास्तव्य रहता है। ये 2.5 और 2.5 2.5 years, 2.5 years and 2.5 years, ये जो फेज है ये साढ़े साती कहलाता है। साढ़े साती में हर राशि को तकलीफ होती है ऐसे नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आपको सैटर्न को जानना ज़रूरी है। सैटर्न के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह है। सैटर्न डीप थिंकर है, सैटर्न स्लो मूविंग है, स्लो है, थोड़ा एक्शन लेने में उसकी जो एक्शंस है वो फास्ट नहीं होते। वो सोचेगा, रुकेगा, सोच के प्लानिंग करके ही जो उसके आगे के स्टेप्स हैं वो लेगा। तो जिनको हमेशा बहुत जल्दी होती है, जिनमें पेशेंस कम रहते हैं, उन राशियों को साढ़े साती की तकलीफ ज़्यादा होती है। सैटर्न को पेशेंस पसंद है। अगर आप पेशेंटली कंसंट्रेशन से कुछ काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वो काम जल्दी में सब निपटाने के चक्कर में हैं तो वही काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए जो मेष राशि है, मेष, वृश्चिक, धनु, ये 3 जो राशियां हैं, इन राशियों को हमेशा ज़्यादा तकलीफ होती है। ये ऑब्जर्वेशन है। तकलीफ इसलिए क्योंकि नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन पेशेंस ना होने की वजह से कुछ हैस्टी डिसीजंस लिए जाते हैं। पेशेंस ना होने की वजह से एक छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगने लगता है और इसलिए साइकोलॉजिकली आपको तकलीफ होती है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखें, कुछ पॉजिटिव अगर देखें और उसमें से कुछ आप इनकम जनरेट करने की कोशिश करें या खुद के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हियर सैटर्न विल हेल्प यू। सैटर्न हमेशा साढ़े साती में ये काम करता है कि जो आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपने अभी तक बना के रखा है उससे आपको आइसोलेट कर देगा, क्योंकि सैटर्न ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में उसे अशुभ माना गया है, नेचुरल मैलेफिक माना गया है, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ जब भी सैटर्न या साढ़े साती शुरू हो जाती है आपको सच और झूठ का पता चल जाता है। आपके सच्चे कौन है और आपके झूठे कौन है, सिर्फ मतलब के लिए आपके आसपास कौन है, इसका डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। बचपन से ही बचपन के बाद स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन, नौकरी, उसके बाद शादी, बच्चे, ये सब कुछ जो होता है इसे ही हम लोग माया बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें अटैच हो जाते हो डीपली। बच्चों के लिए कुछ करना है, जॉब अगर करनी है तो जॉब के लिए मुझे ये करना है, वो करना है। ये सारी बातों में खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप टाइम ही नहीं दे पाते।
या ये विचार ही नहीं आता, या किसी को विचार आता भी है, सोच आती भी है, फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। शुरुआत कैसे करूं, क्या होता है, कैसे करूं, लगता तो है मुझे कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो। और ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस आता है, लेकिन वो स्टेप इन नहीं हो पाता। और 7.5 साल का ये जो पीरियड है, ये यही सिखाने के लिए आता है। शनि महाराज आपको इन सारी चीज़ों से आइसोलेट कर देते हैं। जब तक आप आइसोलेट नहीं हो जाओगे, तब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ या सेल्फ ग्रोथ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दोगे। और इसलिए फर्स्ट जो स्टेप नॉर्मली शनि के 7.5 में जो फर्स्ट फेज होता है 2.5 years का, उस फेज में लोगों को ये महसूस होता है कि जो भी मेरे रिलेशनशिप्स है, मेरे फ्रेंडशिप है, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स है, मैरिड लाइफ है, या ऑफिस में जो कोलीग है, सबऑर्डिनेट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने शुरू हो जाते हैं। ऑब्जर्व कीजिए ये पहले 2.5 years में क्या होता है, और ये यही होगा। आपको आपके परिवार से धीरे 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 दूर किया जाएगा। और इसलिए जब भी आपको ये पता है कि ऐसे होगा, तो आपका जो एंगल रहेगा या पर्सपेक्टिव रहेगा, ये यही होना चाहिए कि जो पर्पस है शनि का, वो आइसोलेशन करने के लिए है। सो कूलली ये जो सारी सिचुएशन है, इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लीजिए और वैसे ही हैंडल कर लीजिए। आपका गुस्सा या निगेटिव थॉट प्रोसेस अगर एक बार शुरू हो जाएगी, तो फिर दिक्कत है। नॉर्मली शनि ये डिप्रेशन का कारक माना गया है एस्ट्रोलॉजिकली। इसका ये कारण भी है क्योंकि चंद्र जो है 7.5, ये शनि की 7.5 ये चंद्रमा को लगती है। आपके चंद्र राशि से पीछे, आपके चंद्र राशि पे और आगे वाली जो राशि है, वहाँ पे सैटर्न का ये जो ट्रांजिट है, तभी 7.5 होती है। चंद्र ये बहुत सॉफ्ट और इमोशनल प्लैनेट है, आपके इमोशंस को दर्शाता है। सैटर्न ये रूड प्लैनेट है, और इसी वजह से जब भी सैटर्न का ट्रांजिट आपके मून के आसपास इर्द गिर्द हो रहा है, आपके मून के ऊपर से ये ट्रांजिट होगा, तभी आपको साइकोलॉजिकली वीक किया जाता है, या तो फिर आप खुद साइकोलॉजिकली वीक महसूस करते हो, आप डिप्रेसिव महसूस करते हो। और इससे क्या आपको कैसे रिलीफ पाना है, क्या रेमेडीज़ हैं, ये मैं वीडियो के अंत में या वीडियो में अभी बताते चली जाऊंगी। फिलहाल तो सैटर्न की जो क्वालिटीज़ है वो हमने देखे। डीप थिंकर, अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है, जैसे पीएचडी है, रिसर्च है, तो सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न को बहुत अच्छा माना गया है फॉर हायर एजुकेशन, जहाँ पे आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, क्योंकि सैटर्न ये कंसंट्रेशन और फोकस देता है। बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको एक ही जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, और वो फोकस सैटर्न सिखाता है। 10 चीज़ें जो मल्टीटास्किंग, जिसे हम मर्क्यूरी को बोलते हैं, मर्क्यूरी ये मल्टीटास्किंग प्लैनेट है, एक साथ वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये होती है फोकस ना होने की वजह से उस 10 में से सिर्फ 5 ही चीज़ें कंप्लीट हो पाती है, 5 नहीं। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन ये कहा जाता है मर्क्यूरी को। लेकिन सैटर्न की बात ये नहीं है। सैटर्न फोकस या कंसंट्रेशन से आपको एक चीज़ सिखाएगा और वही आपको कंप्लीट करनी है, आपको स्टकअप कर देगा। इसलिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने ये एग्जांपल दिया है कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपके पास बहुत अच्छी ब्रांडेड कार है, हाईवे से जा रहे हैं, लेकिन कुछ वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आजू बाजू सब जगह से गाड़ियों ने आपको स्टकअप कर दिया है, जैम कर दिया है। अब वहाँ से निकल ही नहीं पाओगे। आपका कैलिबर है, कैपेसिटी है, गाड़ी भी अच्छी है, रिसोर्सेस अच्छे हैं, लेकिन जो पाथ से आपको जाना है वो पाथ ही क्लियर नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपको पेशेंस ही दिखाना है। पेशेंटली सिर्फ
वहाँ पे बैठना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप ज़रूर जीत जाएंगे। सैटर्न की ये जो क्वालिटीज़ है उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सैटर्न एक पैर से, शनि महाराज एक पैर से अधू है। उनका रंग सांवला है, सांवला या तो काले में ही वो काउंट हो जाता है। उसके पीछे एक स्टोरी है। उसके साथ साथ डीप थिंकर, मैच्योर्ड सैटर्न है। स्लो मूविंग होने की वजह से जब भी 7.5 शुरू होती है तभी आपको एक लिथार्जिकनेस महसूस होगा कि काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें जो एक इनिशिएटिव, एक इंटरेस्ट आना चाहिए वो इनिशियली फॉर मोमेंट रहता है। उसके बाद नहीं, मैं ये नहीं करती हूँ, जाने दीजिए, बाद में कल करते हैं। और कल का वो कल कभी वापस आता नहीं है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और कुंभ राशि ये शनि की ही राशि है, तो नॉर्मली मकर और शनि ये जो 2 राशियां हैं ये वैसे भी सैटर्न की राशियां हैं, तो थोड़ी लिथार्जिक होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे 7:30 शुरू होती है आपको आलस महसूस होगा, तो आपका काम आपको शेड्यूल के हिसाब से ही करना है। जो काम जैसे तय हुआ है, जिस टाइम पे करना है ये तय हुआ है, उसी टाइम पे वो किया जाए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। एक तो कहा गया है पेशेंस, दूसरी बात आपको जो भी काम है वो शेड्यूल के हिसाब से ही करना है। ये 2 बातें। आगे चलते हैं। अभी जैसे ही हमने देखा कि शनि जो महाराज जो है वो 2.5 साल और 2.5 साल रहने वाले हैं, तो शुरुआत में आपको रिलेशनशिप से आइसोलेट किया जाएगा। उसके बाद जो जॉब आप कर रहे हो वहाँ पे भी आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा। लेकिन ये हर किसी के बारे में सच साबित नहीं होगा, क्योंकि आपका होरोस्कोप भी क्या कहता है वो भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो अभी बता रही हूँ ये कम्प्लीटली जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स है। हर एक का होरोस्कोप अलग अलग कहता है। अगर आपका होरोस्कोप बहुत पॉजिटिव है तो शायद आपको ये चीज़ें महसूस ही ना हो। मेरे पास जैसे ही लास्ट 2.5 years धनु राशि वाले जो थे वही आ रहे थे, धनु राशि के जातक। बट ऑब्वियस क्योंकि 7.5 चल रही है तो दिक्कतें उन्हें ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसमें से कई जातकों ने इधर जॉब छोड़ दी थी या तो फिर जॉब छोड़ने के कगार पे थे। उसमें से जो बाकी के जातक थे जिनका होरोस्कोप बहुत ही अच्छा था और उनकी 7.5 शुरू हो गई, उनकी जॉब तो मतलब ले ऑफ तो नहीं हुआ, लेकिन जॉब में उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस आए। और जैसे ही शनि महाराज धीरे धीरे उनके राशि से अभी आगे जा रहे हैं, धनु राशि से आगे, वैसे ही उनके कुछ इश्यूज अपने आप सॉल्व होना शुरू हो गए, कुछ बातें क्लियर हो गई। तो ये हो सकता है। तो जो मैं बता रही हूँ उससे डरने की बात नहीं है। अगर आपका हॉरोस्कोप बहुत पॉजिटिव है तो शायद ही इसमें से कोई जो चीज़ें हैं या बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन पेशेंस और जो जैसे मैंने कहा शेड्यूल के हिसाब से काम, ये तो कुंभ राशि वालों को करना ही है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कुंभ और मकर, शनि को नॉर्मली अकेले रहना बहुत पसंद है वैसे भी, तो इस दौरान, इस 7.5 के दौरान अकेले रहना है। इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी कैसे हो, खुद की डेवलपमेंट कैसे हो, एनालिसिस करें, खुद का एनालिसिस करें, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। जॉब के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अभी फाइनेंस और रियल इस्टेट, ये 2 बातें बाकी हैं। फाइनेंसेस के बारे में सेम, आपके राशि से पीछे वाले राशि में शनि महाराज आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये आपको खर्चे बता रहा है। बिना वजह आपके खर्चे हो सकते हैं, आपकी जो सेविंग्स है वो सारी टूट सकती है। तो जो ज़रूरी नहीं है वो सारे एक्सपेंसेस आपको कट डाउन करने हैं, उसका भी आपको एनालिसिस करना है। जो ज़रूरी नहीं है उस सारे एक्सपेंसेस को आप एलिमिनेट करना शुरू कर दें, तो इससे पैसे थोड़े सेव होने के भी चांसेस हैं।
क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ जो है उसका स्पीड थोड़ा 7.5 में कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा 7.5 शनि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपको थोड़ा दूर लेके जाएगा, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इनकम, मनी, पैसा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मटेरियलिस्टिक ही काउंट हो जाती है, और इसकी वजह से आपकी इनकम पे थोड़ा असर होता है। इनकम स्टैग्नेंट हो जाता है या कम हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, तीनों में से कोई भी एक स्टेज हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर होरोस्कोप। तो यहाँ पे पैसे सेव करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज़, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस साल, मतलब जैसे ये 7.5 का पीरियड शुरू हो रहा है, तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स है या आपके कुछ आगे स्टेप्स हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं रियल एस्टेट में, घर लेना है, तो 7.5 में बिल्कुल ही घर ना ले, कंस्ट्रक्शंस में आप या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें, ये बात तो नहीं कहूँगी। 7.5 साल आप घर ही नहीं ले, ये बात तो नहीं हो सकती, ये लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन अगर आप घर लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं ये चेक करना आपका काम है। उसके साथ साथ अंडर कंस्ट्रक्शंस अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जैसे कहा कि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो रियल एस्टेट में अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन बहुत स्लोली जाएगा। मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो तुरंत नहीं मिलेंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका जल्दी आपको उसके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, वो फ्लैट आपके हाथ में जल्दी नहीं आएगा, पोजीशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सोच विचार करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं, लोकेशन, बिल्डर के बारे में सारी जानकारी, आगे आने वाली मार्केट की जानकारी, ये सारी जानकारी है तो ही इन्वेस्ट करें। ये चारों बातें आपको याद रखनी है, और अगर ये होता है तो 7.5 में तकलीफ कम होगी। हाँ, वैसे ही जो गुरु महाराज है वो वृश्चिक से धनु में आ ही रहे हैं, तो गुरु का ये ट्रांजिट कुंभ वालों के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो 7.5 का जो इनिशियल पीरियड है, शुरुआत का जो दौर है, वो इतना महसूस तो नहीं होगा, लेकिन सावधानी तो मैंने कही है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे गुरु महाराज आएंगे फाइनेंशियल ग्रोथ स्टैग्नेंट तुरंत नहीं होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा खासा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पैसा आया है वो कम्प्लीटली आपने डिस्बर्स कर दिया है, वो आपको अच्छे तरीके से ब्लॉक कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है, जो कि आपको आगे जाके काम आ सके। ये सारी बातें आपको याद रखनी है स्पेसिफिकली फॉर कुंभ राशि। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए ही था। कुंभ राशि की 7.5 शुरू हो रही है, लगभग 28-30 साल के बाद शनि महाराज वापस आपके राशि में आ रहे हैं और आपको कुछ सिखा के जाने वाले हैं। और कुंभ ये जो राशि है, इनके 3 नक्षत्र हैं। इन 3 नक्षत्रों में से शनि ट्रांजिट करेगा, वो भी 2022 को, क्योंकि शनि महाराज जो है मकर राशि में 2020 को आएंगे और जुलाई 2022 तक रहेंगे, और उसके बाद वो कुंभ में आएंगे। और जैसे ही कुंभ में आएंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिलेंगे, लेकिन ये बात अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगी। फिलहाल इतना ही। अभी इसके लिए जो रेमेडीज़ करनी है, रेमेडीज़ पार्ट में आई वुड सजेस्ट कि आपको कुछ दान अगर कर सके या नीडी लोगों को अगर आप कुछ हेल्प कर सके तो आप ज़रूर कीजिए। नीडी पीपल मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नीडी पीपल को आपको हेल्प करनी चाहिए, तो मेरे 1-2 जातक हैं या व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपने पहचान वाले पर्सन्स को तुरंत ही, जो नीडी थे, उनको कैश दे दी। कैश अलाउड नहीं है, सैटर्न को कैश पसंद नहीं, इसलिए आपको जो भी दान देना है वस्तुओं में दान दें। और नीडी पीपल का मतलब है जो खुद से जाके ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, और सबसे अच्छा दान अन्नदान माना गया है। तो आपके बजट के हिसाब से जो भी आप अन्नदान करें वो अच्छा ही है।
शनि का जो धान बोला जाता है वो है उड़ीद, काला उड़ीद, जो नॉर्मली डोसा या वड़ा, दही वड़ा इस सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, डोसा, उत्तपम या तो फिर वड़ा, ये जो उड़ीद से बनाए गए सारे जो चीज़ें हैं, पकोड़े हैं, ये आपको शनिवार के दिन दान करने हैं उन लोगों को जो ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। और उसके साथ साथ ही अगर आप किसी के एजुकेशन को हेल्प कर पाए, जिनको सीखना है, सीखने की इच्छा है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से फीस नहीं भर सकते और आगे नहीं सीख सकते, उन लोगों को आपके बजट के हिसाब से कुछ बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं आप, या ट्यूशन फीस आप उनकी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हुआ अन्नदान, उसके बाद हुआ शिक्षा दान। और एक बात है, आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं, बहुत क्रिटिकल है। शनि ये क्रोनिक डिसीजेस से भी रिलेटेड है। तो आपको मकर और कुंभ दोनों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जो लोग बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को आप अगर दवाइयाँ प्रोवाइड कर सके, या उन लोगों को जो चीज़ें ज़रूरी लगती है और वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। शनि जो है ये क्रोनिक डिसीजेस का भी कारक है। तो कुंभ वाले जो है, उनके जो क्रोनिक डिसीजेस हैं, उनसे रिलेटेड उनको कुछ तकलीफ हो सकती है। नॉर्मली कुंभ का जो हेल्थ पैटर्न रहा है, उनको मसल्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्रैम्प्स आना, मसल्स ऑलरेडी वीक होते हैं उनके। उसके साथ साथ ही कफ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस या तो अस्थमा। तो अगर ऐसी बातें हैं तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। इसके लिए योगा और मेडिटेशन ये एक सर्वोत्तम उपाय है। और शनि के कुंभ की ये राशि के लिए तो मेडिटेशन और योगा ये दो ही बेस्ट रेमेडियल पार्ट है। शांत रहना है, पेशेंस रखना है, शेड्यूल के हिसाब से काम करना है, जो हो सकता है वैसे आपके बजट के हिसाब से आपको दान देना है, लोगों की हेल्प करनी है, और बहुत ज़्यादा हाइपर होना नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी। लेकिन योगा और मेडिटेशन, इन दोनों चीज़ों का आप ज़रूर आपके लाइफ में अडॉप्ट कीजिए, जिससे फ़र्क दिखेगा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था हनुमान चालीसा भी आपको पढ़नी है। हनुमान चालीसा का उद्देश्य ये होता है, एस्ट्रोलॉजिकली रीजंस अलग है, लेकिन हनुमान चालीसा नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हनुमान जी का मंगलवार होता है। तो शनि की 7.5 जैसे शुरू हो जाती है, या शनि महाराज जैसे आपकी राशि से जा रहे हैं, तो आपको, मैंने जैसे कहा, आपको आलस महसूस होगा। तो थोड़ा एक्टिविटी या एक्टिवनेस आपको खुद में जगाना है। और हनुमान चालीसा के जो बोल हैं उससे डेफिनेटली आपको ये जो आलस है वो जाने में मदद होगी। लेकिन ये एक बार से पढ़ने में नहीं होगा, कंटिन्यूसली आपको ये 6 महीने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 6 महीने या 3 महीने के बाद धीरे धीरे आपका ये जो आलस है, लिथार्जिक जो स्वभाव बन गया है, वो जाने के लिए मदद हो सकती है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए। आज कुंभ राशि के बारे में बात की है, अगले वीडियो में मैं ज़रूर मकर राशि वालों के लिए बात करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। धन्यवाद।